पढ़ना है अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस, ध्यान देना, एबनॉर्मल हम बोल सकते हैं इसको या फिर एक्सीडेंटल लॉसेस भी बोल सकते हैं। ये दो नाम है, एबनॉर्मल लॉस नहीं तो एक्सीडेंटल लॉस। ये एक्चुअल में एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस क्यों बोला गया है इसको, इसके पीछे रीजन है बेटा। एक होता है बिजनेस में दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल और एबनॉर्मल की कैटेगरी के अंदर हमने इसलिए डाला, नॉर्मल लॉस बिजनेस के लिए एक तरह का खर्चा है, ठीक है, जो होगा ही होगा, जो कि होना ही होना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कांच का बिजनेस करते हो, मतलब ग्लास से रिलेटेड कोई भी फ्रेजाइल बिजनेस आपका, तो उसमें टूट फूट होना लाजमी है, वो तो टूटेगा टूटेगा, जब टूटेगा तो फिर लॉस भी होगा। तो ये चीज आपको समझ में आती है। लेकिन वही आपका सपोज कीजिए बेटा वुडन का बिजनेस है, ठीक है, लकड़ी का बिजनेस है, और उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, तो वो नॉर्मल लॉस है। हम कहेंगे नहीं सर वो नॉर्मल लॉस नहीं है, वो एबनॉर्मल लॉस। या फिर उसमें कोई चोरी हो जाती है, कोई थेफ्ट हो गया, या फिर लॉस बाय फायर हो गया, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। वो अपना पे एबनॉर्मल। सर नॉर्मल और एबनॉर्मल की कैटेगरी हम कैसे डिसाइड करेंगे? कोई चीज ऐसी हो जो बिजनेस के कारण हो रही है तो वो अपना पे नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती है, और एबनॉर्मल कैटेगरी तब बोलते हैं हम जो बिजनेस के कारण ना होकर के किसी और रीजन से हो रही है, उसको हम एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे कि हमारी फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर की शॉप में जो भी आपके पास एसेट की वैल्यू का लॉस होगा, क्या वो बिजनेस के कारण हुआ है? आप कहोगे नहीं सर वो बिजनेस के कारण नहीं हुआ। इट मींस वो किस रीजन से हो रहा है? एबनॉर्मल लॉसेस। कौन से रीजन से हो रहा है? एबनॉर्मल लॉसेस। लॉस बाय फायर, सपोज कीजिए फर्नीचर की कोई कोई फैक्ट्री है, उसमें आग लग जाती है, तो क्या वो बिजनेस के कारण हुई? नहीं, ठीक है। तो ऐसे लॉसेस जो बिजनेस के कारण ना होकर के अदर रीजन से हो रहे हैं, उसको एबनॉर्मल की कैटेगरी के अंदर हम मानते हैं, ठीक। ठीक है सर। यहां बताया गया लॉसेस में अकर बिकॉज ऑफ फायर, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट। दीज एक्सीडेंट्स may be destroy some assets of the firm. In such case asset account should be credited. assets क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। रिड्यूस का मतलब क्या है? ये घटेंगे, ये अपना पे माइनस होंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का लॉस है। क्या ये लॉस है? और लॉस का मतलब होता है डेबिट। अब एक बात बताना, वो कह रहा है एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा। जनरल एंट्री का जो रूल है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो यहाँ पे आराम से पास हो रहा है। हर डेबिट का क्रेडिट होता है, यहाँ पे एक सिंपल सी एंट्री आती है समझ में। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अगर मान के चलिए, ये तो हमने बता दिया कि कोई एसेट अगर खराब हो रहा है तो, लेकिन अगर मान के चलिए लॉस बाय फायर, आपके पास जो जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जो स्टॉक है हमारे पास, अगर उसमें कोई लॉस होता है तो लॉस ऑफ गुड्स मे बी डिस्ट्रॉय और डैमेज बाय फायर और अदर कॉज, इट इज ऑब्वियस दैट बिकॉज ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी लोअर देन अदरवाइज, ठीक है, एंड दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। भाई अगर लॉस हो जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मतलब रिड्यूस होगा ही होगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी आपका रिड्यूस होगा। एंड हाउएवर बेटर टू ascertain the gross profit which would has been earned without loss, since it is enables that the firm assess its trading operations properly to nullify the effect of loss of stock trading account and credit to cost of goods destroyed, ठीक है। यस सर। तो यहां पे ध्यान देना, जो हम लोगों ने स्टॉक बाय किया है, जो स्टॉक हमारे पास रखा है, उसको हम परचेज बोलते हैं। अब उस स्टॉक में से कुछ जल जाएगा तो हम लोग उसको किस कैटेगरी के अंदर कंसीडर करें? क्या उसे हम लोग लॉस बाय फायर के नाम से मान सकते हैं? बिल्कुल सर, लॉस हुआ है तो उसको उसी के नाम से ट्रीट करेंगे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, उसे हम लोग लॉस तो मानेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने परचेज में से उसे हटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो लॉस हो गया है। और उस लॉस को एक्चुअल में कहां पे कंसीडर करेंगे? ट्रेडिंग के अंदर ना कंसीडर करके उसे पीएनएल के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। यस सर। पक्का पक्का। बट सर एक सिनेरियो है यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए हमने अपने बिजनेस के अंदर गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो क्या होगा? तो फिर उसके लिए हम पढ़ते हैं इंश्योरेंस की एंट्रीज बेटा, कि कुछ गुड्स हमारे पास इंश्योर्ड होते हैं, कुछ गुड्स हमारे पास अनइंश्योर्ड होते हैं। लेकिन इंश्योर्ड कैटेगरी के अंदर भी दो टाइप के गुड्स आ जाते हैं। एक गुड्स होते हैं जो कि फुल्ली इंश्योर्ड होते हैं, मतलब सामान जला पूरे का इंश्योरेंस मिलेगा। एक कैटेगरी होती है सामान तो जल गया लेकिन हाफ या उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्शली वैल्यू आपको रिसीव हुई है, तो उस केस में हम बोलते हैं पार्शली क्लेम। एक फुल्ली क्लेम, एक पार्शली क्लेम, और एक में कहते हैं कोई इंश्योरेंस नहीं है, नो इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। यस सर।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉय मे और मे नॉट इंश्योर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ गुड्स डिस्ट्रॉय आर नॉट इंश्योर्ड देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉय डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको डायरेक्ट पीएनएल के अंदर शो कर दो। इफ इंश्योर्ड है तो उसका जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी अभी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अपनी बैलेंस शीट में शो कर देते हैं एज अ एसेट के तौर पे, नहीं तो कैश अगर रिसीव हो रहा है तो कैश में ऐड कर देंगे। बट क्लेम नॉट एडमिटेड इज टू बी, तो इसको कहां पे दिखाएंगे पीएनएल के अंदर, जो हमने पहले ट्रीट किया था। सर ये जो बातें आपने बताई है तो लिखी हुई है, आप हमें इसका प्रैक्टिकल समझाओ। ओके चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल समझते हैं कि इसी टॉपिक को अगर प्रैक्टिकल वाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है सर, ध्यान देना यहाँ पे मैं 3 टाइप की एंट्रीज को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं अपने लिए। तो एक केस मैं बना रहा हूं यहाँ पे, पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड तीसरा आता है क्या बैलेंस शीट। वहीं पे हम बात करते हैं क्या, अगर देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपसे, यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख रहा हूं नो इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं इंश्योर्ड है, यहाँ पे क्या है गुड्स इंश्योर्ड है। अब इंश्योर्ड में 2 कैटेगरी आ जाती है, कौन कौन सी, पार्शियल और दूसरी है फुल्ली। ठीक है, एक होता है पार्शियल क्लेम, एक होता है फुल्ली क्लेम। तो जरा ध्यान ध्यान देना बेटा चीजों के ऊपर। ओके सर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा आ जाता है क्या बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, यस सर। अब मैं इसी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे पहले शो कर दिया चीजों को समझाने के लिए। ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी है, बस ये ध्यान देना ये पार्शियली क्लेम है और ये फुल्ली क्लेम्ड है, जबकि इस पे कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं हो रखा है। तो अब हम लोग कैसे किस तरीके से एंट्री को पास करेंगे, पहले चीजों को समझना। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, लेकिन पहली एंट्री बताई गई एसेट्स के ऊपर। तो अगर मैं एसेट्स के ऊपर अभी एंट्री को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं, मैं पहले आपको स्टॉक वाली एंट्री बता रहा हूं। अगर स्टॉक हमारा लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, तो हम लोग उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे, तो चीजों को पहले समझना बेटा। ठीक है, यस सर। पहली एंट्री जो बुक के अकॉर्डिंग बताई गई है, बुक में बेटा बताया गया टू, आपको जब भी लॉस होगा ड्यू टू फायर तो उसको आप परचेस में से डिडक्ट करना, परचेस में से डिडक्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे लॉस बाय फायर, अमाउंट को रिड्यूस करेंगे और आउटर कॉलम में मेंशन करेंगे। ठीक है, यस सर। और यहां पे बताया गया साफ साफ कि जो इंश्योरेंस हमारे गुड्स का नहीं हो रखा है, इंश्योरेंस नहीं हो रखा है, इट मींस कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इस लॉस को कौन बेयर करेगा, एक ही अकाउंट है, इसका नाम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अपने पास इसको डेबिट साइड पर लिख देता है टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर के नाम से इसको रिकॉर्ड करेगा अपने पास, दैट्स इट। जबकि बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं जाने वाली, बैलेंस शीट में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस साइड पे, यहां पे क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर तो है लेकिन इंश्योरेंस मिल रहा है, तो सर इसमें हम अमाउंट मान सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे अमाउंट मान के चल देता हूं बेटा, पहले अपनी तरफ से गेस कर लेता हूं, एक अमाउंट 10,000 है, कितना है, 10,000 रुपए का लॉस बाय फायर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे भी कितना अमाउंट लिख दूं, 10,000 रुपए। लेकिन जब हम लोग ये दो सिनेरियो पढ़ते हैं जिसपे इंश्योरेंस तो है लेकिन ये नहीं बताया कि कितना कितना है, तो पार्शली क्लेम में मैं ऐसा मान लेता हूं कि पार्शली क्लेम हो रहा है 4,000 रुपए, 10,000 में से 4,000 पैसे मिल जाएंगे, ऐसा बताया गया। ओके, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, जरा मेरी बातों को पहले समझना बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू परचेज, यहाँ लिखूंगा
लॉस बाय फायर 10,000 और आउटर कॉलम में इसको मेंशन कर दूंगा, आउटर कॉलम में इसको शो कर दूंगा। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ओके, ठीक है ठीक है। अब इसी लॉस को जब मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने गया तो मुझे यहाँ पे ये एंट्री नहीं पास करने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एंट्री में यहाँ पे 4,000 रुपए का रोल आ रहा है। 4,000 रुपए ये बता रहे हैं कि भाई 4,000 तो क्लेम मिल रहा है ना, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 10,000 का लॉस हुआ है? नहीं, सिर्फ 6 का लॉस हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस बाय फायर ओनली 6,000। तो सर जो 4,000 क्या हमें रिसीव हो गए? नहीं, ये हमें फ्यूचर में रिसीव होंगे। तो हम यहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, क्लेम ड्यू, क्लेम ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए देने हैं अभी हमें? 4,000 रुपए। तो ये इस तरीके से हमने एक एंट्री को यहां पोस्ट किया। टोटल लॉस 10,000 रुपए का हुआ, जिसमें से 6,000 तो आपके लिए क्या है? लॉस बाय फायर है, और 4,000 आपको फ्यूचर में मिलेंगे। तो जो फ्यूचर का अमाउंट है वो अभी नहीं रिसीव हुआ। या तो देखो यहाँ पे दो से केस हो सकते हैं, क्या पता इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे अभी दे दिए, तो कैश के अंदर इसको मैं ऐड कर दूंगा। अगर पैसे पैसे तुरंत दे दिए, अगर चेक से थ्रू, अगर चेक के थ्रू पेमेंट आई है तो मैं उसे बैंक से रिसीव कर लूंगा। या फिर अभी ड्यू है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम पैसे देंगे, ओके क्लेम हो गया, एक्सेप्ट, 4,000 मिलेंगे। ठीक है सर, समझ में आता है। लेकिन अब हमारे पास दूसरा सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो में क्या है? हम अगेन परचेज की एंट्री तो पूरी प्रॉपर आएगी बेटा, ठीक है, जैसे आती है। यहां लिखेंगे लॉस बाय फायर, अमाउंट कितने का है सर? 10,000 रुपए का, ठीक है, आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे अमाउंट। अब ये अगेन देखो यहां पे आएगा लॉस, लेकिन लॉस मैं कह रहा हूं अब आएगा ही नहीं। रीजन क्या है? फुल्ली क्लेम। यहाँ पे जो पैसा है फुल्ली क्लेम हो रहा है। तो मतलब सर ये वाली एंट्री यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अब जो है हमारे पास ये, इस एंट्री को मैं यहाँ पास ही नहीं करूंगा, इस एंट्री को मैं यहाँ पे पास ही नहीं करने वाला, ये एंट्री यहाँ पे आएगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो अब इसका मतलब जो पैसे आपको रिसीव होने वाले फ्यूचर में, उसे आप यहाँ लिखोगे। तो हमने एंट्री के लिए क्या लिखी है? क्लेम ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे कितने रुपए? पूरे के पूरे 10,000 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो हमने इसमें कुछ नया तो नहीं पढ़ा बेटा, नॉर्मली है। लेकिन ये तो था फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट। ये फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको समझाया कि फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है इसको। ट्रेडिंग में ऐसे शो करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए इंश्योरेंस नहीं है तो ट्रेडिंग में परचेस में से माइनस करना है, पीएनएल के अंदर पूरा लॉस मेंशन करना है। लेकिन इसी को करने का दूसरा वे भी है, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे वे से भी करते हैं। सेकंड वे क्या है बेटा? सेकंड वे ये बताता है हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा, कि जब हम लोग इस लॉस बाय फायर को इधर लेस में लिख रहे हैं, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आप किसी भी चीज को मैथमेटिकली उधर माइनस कर रहे हो तो उसको आप इधर भी शो कर सकते हो। तो लॉस बाय फायर आप इस साइड में मेंशन करो, ठीक है, और फिर इसकी एंट्री क्रॉस इस साइड में पहुंचेगी। सिमिलर नेचर पे सेम एंट्री यहाँ पे भी है। आप उसको क्रेडिट साइड में मेंशन कर सकते हो, क्रेडिट साइड में मेंशन कर सकते हो। बहुत सी बुक्स इस बात को ही बताती है, लेकिन जो हमारी टीएस ग्रेवाल है हम उसको फॉलो करते हैं, उसमें परचेज में से माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस वजह से आपको ये करके दिखाया। अदरवाइज हम इसको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, क्रेडिट साइड में मेंशन करके। क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, बाद में इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे आपका कैसा इंश्योरेंस मिल रहा है? पार्शियली मिल रहा है, मतलब कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। 10,000 रुपए का लॉस हुआ तो 4,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, तो 6,000 क्या है? ये तो एक्चुअल लॉस है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सा है। यस सर, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे फुल्ली क्लेम रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है? फुल्ली क्लेम। तो और ये ध्यान देना, ये मैं एसेट साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि क्लेम ड्यू है, अभी इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी हमें। अब इन्हीं चीजों के ऊपर हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? ठीक है, इंश्योरेंस की। तो सर जर्नल एंट्री तो आप लोग, आपने हमें जर्नल एंट्री चैप्टर के अंदर पढ़ा दी थी कि अगर ये वाली होंगी तो आप वाली वीडियो आराम से देखिए बेटा, आपको चीजें क्लियर होंगी कि हम लोग इसकी एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं दोबारा एंट्रीज को रिवाइज करते हैं यहाँ पे एक बारी, ठीक है सर। तो ध्यान देना सबको सब, अगर आपके पास लॉस बाय फायर है और नो इंश्योरेंस है, नो इंश्योरेंस, तो पहली एंट्री क्या है इसके लिए? फर्स्ट एंट्री है लॉस बाय फायर, तो आप परचेज से इसको क्या करोगे? क्रेडिट। तो आप यहां लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट,
ठीक है, यस सर, मेरी बात क्लियर? यस सर क्लियर है। दूसरी बात, अब इस लॉस को कौन बेयर करेगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। फिनिश। दो एंट्री करनी है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। लॉस बाय फायर अगर होगा और नो इंश्योरेंस है तो सर ये एंट्री हमने देखी देखी सी लग रही है, हमने चैप्टर जनरल एंट्री के अंदर पढ़ा था ये टॉपिक। बिल्कुल बेटा, हमने ये टॉपिक आपको करवाया था उस समय में भी कि लॉस बाय फायर होगा तो आपको क्या एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री परचेस में से होगी, दूसरी एंट्री इसको राइट ऑफ कर देंगे, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन अगर इंश्योरेंस रिसीव हो रहा है, इंश्योरेंस रिसीव हो रहा है आपके पास, आपको इंश्योरेंस रिसीव हो रहा है तो उसके दो सिनेरियो थे। एक हमने बताया था आपको पार्शली क्लेम, और एक आपको बताया था फुल्ली क्लेम। अगर पार्शली है तो कैसे होगा, तो ध्यान देना। पार्शली है तो क्लेम है हमारे पास, तो हम क्या लिखने वाले पहले, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे अमाउंट मान रहा हूँ गेन कितने का, 10,000 रुपए का है, और जो क्लेम आपको रिसीव हो रहा है वो 4,000 रुपए का, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था हमारे पास। ओके सर, और यहाँ पे आ जाएगा परचेज, तो परचेज कितने रुपए से आपकी रिड्यूस हो जाएगी? सर 10,000 रुपए से रिड्यूस हो जाएगी। ओके, पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? दूसरी एंट्री होगी यहाँ पे अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जब मैं इस चीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ना पूरा का पूरा अमाउंट पहले प्रॉफिट एंड लॉस में भेजूंगा, फुल अमाउंट। लेकिन अब यहाँ से मैंने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरा लॉस हो चुका है। अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे बताएगी कि लॉस कितना राइट ऑफ करना था। तो इंश्योरेंस कंपनी बता रही है हमें, इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है भाई मैं राइट ऑफ कर दूंगी तुम्हारा जो लॉस हुआ है वो है 4,000 रुपये, मैं दे देती हूँ 4,000 हम पे करने को रेडी है, लेकिन बाकी अमाउंट आपको लेके चलना पड़ेगा, बाकी अमाउंट हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो पहली एंट्री ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री ये थी, तीसरी एंट्री में आपको इंश्योरेंस की तरफ से एक परमिशन मिल गई कि हम इतना पैसा दे देंगे। इट मींस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए से कैंसिल होगा? प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए का कैंसिल होगा? सिर्फ 4,000 रुपए से। ये आपको इंश्योरेंस पैसा देने को रेडी है, ये इंश्योरेंस पैसा आपको मिलने को रेडी है। मतलब सर हम लोग पीएनएल अकाउंट में इस चीज को कहां पे मेंशन करेंगे? पीएनएल अकाउंट में आप इस चीज को मेंशन करोगे क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे, कि इंश्योरेंस इतने रुपए दे रही है। ध्यान देना, मैं फिर समझाता हूँ। एक तरीका तो क्या है कि मैं यहाँ पे फुल अमाउंट दिखाऊं, कितना, पूरा 10,000 का लॉस, और यहाँ पे 4,000 रुपए मेंशन करूं इंश्योरेंस नाम पे, फिर इंश्योरेंस को फिर यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, मतलब मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी पूरे 10,000, यहाँ पे 4,000 रुपीज इंश्योरेंस के नाम पे, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया? 6,000 का ही आ गया। और फिर 4,000 यहाँ मेंशन कर दो। तो अकाउंट्स को हमने ने बेटा क्या किया, अपने हिसाब से कन्वर्ट किया, और जो बुक के अंदर एंट्री मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की। बाकी हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। तो हम लोग इंश्योरेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फुल्ली क्लेम्ड है तो सर फुल्ली क्लेम्ड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फुल्ली क्लेम है तो इसको तो हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो एंट्री अभी मैंने यहाँ पे पास कर रखी है, मैं सेम एंट्रीज को यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, सेम सेम एंट्रीज को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, यही एंट्री हमारे पूरी पूरी सेम होंगी। यस सर, बस इन एंट्रीज में मुझे क्या करना है, इन एंट्रीज के अंदर मुझे थोड़ा सा अमाउंट चेंज करना है। थोड़ा सा अमाउंट कौन सा चेंज होगा हमारे पास, कि जो मैं यहाँ पे ये 4,000 रुपये लिख रहा हूँ, ये 4,000 रुपये यहाँ पे नहीं आएगा, 4,000 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 10,000 आएगा, और यहाँ पे भी 10,000 आएगा। सर इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला? बिल्कुल बेटा, मतलब जो पूरा पूरा लॉस है उसे पीएनएल में शिफ्ट करने की कोई नीड ही नहीं थी। तो मैं ऐसा सिंपल लिख सकता हूँ यहाँ पे जनरल एंट्री वाइज, कि जब पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है तो जनरल एंट्री आपको सिंपल से लिखनी है यहाँ पे, लिखनी है आपको इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000। अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज है, ये आपकी क्या बेटा जनरल एंट्रीज वाइज हमने समझाने की कोशिश की कि जनरल एंट्री वाइज आपको इस तरह से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, वैसे जनरल एंट्री तो आएंगे नहीं, हमें पता है इनके लेजर अकाउंट आने वाले हैं, तो लेजर्स को आपको इस तरीके से ट्रीट करना है अगर लॉस बाय फायर या फिर कोई भी आपके बता देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने क्या कहा था, इसको होल्ड करना है। अब हम इस वाली एंट्री को पहले समझ लेते हैं कि अगर किसी एसेट में डेप्रिशिएशन, मतलब किसी एसेट में अब नॉर्मल लॉस हो जा रहा है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? किसी भी एसेट की वैल्यू में
लॉस हो रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पहले फटाफट से एसेट वाली एंट्री को भी समझते हैं। इन केस लॉस बाय फायर इन फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर में लॉस बाय फायर है, तो अब जनरल एंट्री क्या पास होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर ही तो रिड्यूस होगा, जो भी अमाउंट होगा उसके हम लिख देंगे हम लोग। सर इसकी ये बताओ जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, सॉरी लेजर में कैसे इसको ट्रीट करेंगे। लेजर का मतलब यहाँ पे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है बैलेंस शीट। दूसरा क्या है, बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करेंगे। ध्यान देना, अगर फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है जो भी होगी, उसमें से माइनस हो जाएगा किस नाम से, लॉस बाय फायर, और बाहर आ जाएगा आउटर कॉलम में नेट अमाउंट। और यही लॉस बाय फायर फिर आपको कहां पे जाएगा, यही लॉस बाय फायर को आप यहां पे लिखोगे किस नाम से, सेम नाम से लिखेंगे, काम खत्म। बस इतना सा करना है आपको। ये वाली एंट्री आपके पास नेट नेट है, सिंपल सा बेटा। और सर अगर इस पे इंश्योरेंस हो जाए तो इंश्योरेंस है तो सेम तरीके से आपको ट्रीट करना है। अगर पार्शल है तो आप सिर्फ यहाँ पे लॉस करोगे मेंशन और बाकी बैलेंस शीट में इंश्योरेंस दिखा दोगे। दूसरी बात क्या आती है बेटा अपने आप पे, कि अगर मान के चलिए सर फुल्ली क्लेम्ड है तो यहाँ पे जीरो अमाउंट आएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे इंश्योरेंस के नाम से हेड को शो भी कर देंगे हम लोग अगर हुआ तो। वैसे इतनी टफ एंट्रीज आपके कोर्स करिकुलम में नहीं बनती है, बस इतनी एक फायर मतलब अगर किसी भी एसेट, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, तो आप फर्नीचर की जगह पे आप कोई भी फिक्स्ड एसेट मान सकते हो, कोई भी एनी फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि फर्नीचर ही होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो मैंने आपको एसेट्स के ऊपर ही एंट्री बताई है। ये जो लॉस बाय फायर है तो स्टॉक, जो आपका स्टॉक जल रहा है मैंने उसके ऊपर एंट्री बताई है। और स्टॉक क्या होता है, परचेज हमारे लिए क्या है, स्टॉक क्या मान ले, हमारे लिए स्टॉक भी तो एसेट्स की तरह होता है। तो हमने ये एंट्री पहले पढ़ ली है बेटा, ठीक है। यस सर, तो एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी को भी हमने समझा और उसको करने की कोशिश की, ठीक है। यस सर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यस सर, हमें समझ में आ गया।